हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना एमएससी फाइनल के अंदर चल रहा था, जो पेपर है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया था क्रोनी-पेनी मॉडल, ब्लॉक थ्योरम और जो केपी मॉडल था, उस केपी मॉडल के कंक्लूजन, ब्रिलियन जोन ये कंप्लीट कर लिया था। आज देखेंगे जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो आज का टॉपिक डालो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो इसमें लिखो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, जो ब्लॉक थ्योरम था उसमें इलेक्ट्रॉन, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन था वो इसमें लिखो। इसमें लिखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू quantum mechanics, the velocity of Bloch electron, the velocity of Bloch electron, the velocity of Bloch electron is equal to the group velocity of according to quantum mechanics, the velocity of Bloch electron is equal to the group velocity of wave packet associate with its associate according to quantum mechanics, the velocity of Bloch electron is equal to the group velocity of wave packet associate it, V is equal to Vg, V is equal to Vg। V क्या है? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग। Vg क्या है? जो ग्रुप वेलोसिटी है जो इसके साथ एसोसिएट है उसके बराबर है, और ग्रुप वेलोसिटी होती है dw/dk, dw/dk। यानी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग v, ये वेग उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के साथ जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी उसके अनुसार जो एसोसिएट मैटर वेव है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएट मैटर वेव जुड़ी हुई है, उस एसोसिएट मैटर वेव का जो ग्रुप वेलोसिटी है उस ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है। यह आपका इलेक्ट्रॉन यानी हर डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है, यानी ये कण है या पार्टिकल है, इसके साथ क्या जुड़ी हुई है? वेव। हर पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी हुई होती है और उस वेव को एसोसिएट मैटर वेव कहते हैं। तो उस एसोसिएट मैटर वेव का जो ग्रुप वेलोसिटी है वो Vg, और जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है इसका जो वेलोसिटी है V, वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट एसोसिएट विथ इट्स कर लो इसको,
एसोसिएट विथ इट्स या एसोसिएट विथ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। आगे लिखो इसमें। अब यहाँ पर ये ओमेगा तो क्या है और के क्या है, तो लिखो वेयर ओमेगा इज, वेयर ओमेगा इज, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the de Broglie wave, of the de Broglie wave, of the de Broglie wave. Associate de Broglie wave corresponding moving corresponding of moving electron, of moving electron, where omega is the angular frequency of the de Broglie wave corresponding of moving electron, corresponding सही है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी ब्रोगली एसोसिएट मैटर वेव विच मूविंग विथ इलेक्ट्रॉन, विच मूविंग विथ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएट मैटर वेव है, उस मैटर वेव की क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है वेव, इसको बोलते हैं एसोसिएट मैटर वेव। तो इस एसोसिएट मैटर वेव की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा। देखो यहाँ तक। और इसके बारे में भी लिख लो, एंड के इज आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एंड के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अपन को मान लाना है डी ओमेगा अपॉन डी के का, तो डी ओमेगा अपॉन डी के का मान लाना है, तो ये कहाँ से आएगा, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फोटोन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी द एनर्जी इज, एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, एनर्जी क्या होती है एच कट ओमेगा, एनर्जी एच कट ओमेगा आ गई। अब इसको समीकरण 2, हाँ कर ले कुछ भी हमें बाद में मैसेज कर दे, ठीक है।
अब इसका के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, यानी इसको इक्वेशन 2 डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दो विथ रेस्पेक्ट के, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी के इज इक्वल टू एच कट डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के। यहाँ से डी ओमेगा अपॉन डी के कितना आया, डी ओमेगा अपॉन डी के आ गया एच कट 1 अपॉन एच कट, 1 अपॉन एच कट, 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के। इक्वेशन 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, उतारो यहाँ तक। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तीन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी जी इज इक्वल टू 1 अपॉन एच, ये आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 से मान इक्वेशन 1 में रखो, 1 में रखा तो क्या आ गया, v ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना आ गया 1 अपॉन एच कट डी ई अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के। एच कट क्या है, एक तो ये आ गया। एच कट क्या है, एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यह आपका एच कट है, उतारो यहाँ तक। फिर अब मान निकालेंगे डी ई अपॉन डी के का, मान निकालेंगे डी ई अपॉन डी के का। डी ई अपॉन डी के का मान निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी आई थी, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास आई थी, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आई थी अपनी ई एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से डी ई अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के आ जाएगा 2 एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m, यानी एच कट स्क्वायर के अपॉन 2m। ये आ गया डी ई अपॉन डी के। इसको यहाँ पुट करेंगे, v का मान कितना आ जाएगा 1 अपॉन एच कट, इसका मान एच कट स्क्वायर के 2m कैंसिल आउट, यहाँ से ये हो गया एच कट के अपॉन 2m, 2 तो कैंसिल आउट हो गया था ना, यहाँ 2 आएगा ना, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ m बचेगा m, ये आ गया m। v इज इक्वल टू एच कट के m। एच कट के क्या होता है, एच कट के होता है आपका p, यानी एच कट के m, और एच कट के क्या होता है p
तो V आ गया अपना P/m, P/m। P/m, P का मान यानी जो V का मान है P के प्रोपोर्शनल है। जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग है वो वेग इसके मोमेंटम के इन्वर्स है या प्रोपोर्शनल है। तो इसमें लिखो इसमें यही लिख लो। सो इन द केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इन द केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इन द केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन इज proportional to its momentum, proportional to its momentum, proportional to its momentum, proportional to its momentum। And the mass of free electron is real, लिखो यहाँ तक। ये हो गया। यहाँ एक लाइन और लिख लो। एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रियल मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रियल मास। लिख लो मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रियल मास, इट्स रियल मास, इट्स रियल मास। सो ये आ गया अपने पास। सो इन द केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, यहाँ से, एंड मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रियल मास, रियल मास के इक्वल आ गया। अब ये तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में अगर यहाँ पर कोई फील्ड लगा दे या पेरियोडिक पोटेंशियल लगा दे, पेरियोडिक पोटेंशियल, तब क्या होगा? यानी ये तो था जब पोटेंशियल का मान 0 हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल 0 होता है। अब पोटेंशियल का मान कुछ हो, यानी पोटेंशियल 0 नहीं हो, पोटेंशियल 0 नहीं हो तब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको नोट कर लो। पोटेंशियल 0,
अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डज नॉट इक्वल टू 0। लिखो बट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल अंडर periodic potential, crystal under the crystal potential VR, but when electron moves in crystal under the क्रिस्टल पोटेंशियल, अब क्या है क्रिस्टल पोटेंशियल लग रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 था, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, तो बट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन क्रिस्टल अंडर द क्रिस्टल पोटेंशियल VR, then the energy does not change, then the energy does not change then, यानी जब पेरियोडिक पोटेंशियल लगा दिया तो जो एनर्जी है वो एनर्जी चेंज नहीं होती है, देन द एनर्जी डज नॉट चेंज, एनर्जी डज नॉट चेंज। अब वहां पर क्या आई थी, ई का मान आया था अपना पाई स्क्वायर, यानी ई प्रोपोर्शनल था के स्क्वायर के, ई प्रोपोर्शनल था के स्क्वायर के, तो लिखो इसमें अकॉर्डिंग टू चेंज, अकॉर्डिंग टू ई प्रोपोर्शनल के स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल के स्क्वायर, instead it change like the फर्स्ट ब्रिलियन जोन, यानी जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक था, प्लस माइनस पाई से माइनस पाई ब्रिलियन जोन था, प्लस माइनस पाई अपॉन ए, यानी माइनस पाई अपॉन ए से लेके प्लस पाई अपॉन ए तक। तो ये जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में जो चेंज हो रहा था उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, इंस्टेड इट चेंज लाइक द कर्व एट फर्स्ट ब्रिलियन जोन, एट फर्स्ट ब्रिलियन जोन, इट चेंज लाइक द कर्व एट फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ बन रहा था, फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहाँ बन रहा था, यहाँ तक, यानी के का मान क्या था, माइनस पाई ए से लेके 0 और 0 से लेके
ए, यानी ब्रिलियन जोन कौन सा, एक तो ये जीरो के इधर का और एक इधर का, यानी जीरो और माइनस पाई अपॉन प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर। फर्स्ट ब्रिलियन जोन 8 के इज इक्वल टू 0, यही रहने दो अभी तो, फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब तो के का मान ये था, ये मान इस मान पे जो एनर्जी है, एनर्जी में जो डी ई अपॉन डी के है, इसका मान कितना आएगा, डी ई स्क्वायर अपॉन डी के है, इसका मान कितना आएगा वो देखते हैं। तो 8 के इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस पाई बाई ए, 0 और प्लस माइनस पाई बाई ए, देन डी ई अपॉन डी के ये आएगा 0। अभी देखते हैं ग्राफ में, तो के बराबर 0 पर और प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर जो डी ई अपॉन डी के है वो कितना आएगा, 0। तो के पर और प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर इसका मान 0, किसका मान, वेग का मान, क्योंकि ये क्या है, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है के का मान और प्लस माइनस पाई अपॉन ए पे 0 हो रहा है। तो इन दोनों मानों पर डी ई अपॉन डी के 0, तो वेलोसिटी भी 0। पहले ग्राफ बना लो उधर, फिर करते हैं, तभी समझ में आएगा। ग्राफ बना लो इनका। ये ग्राफ बना लो, ये है आपका प्लस माइनस के नोट पॉइंट, माइनस के नोट, यहाँ पर है आपका प्लस के नोट, प्लस के नोट, ये 0 है आपका, ये है माइनस पाई अपॉन ए, माइनस पाई अपॉन ए, यहाँ पर प्लस पाई अपॉन ए, ऐसे ये भी प्लस पाई अपॉन ए, ये माइनस पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए, ये है आपका के नोट माइनस का, ये है प्लस का के नोट, प्लस का के नोट, और ये है 0। यहाँ पर कैसा ग्राफ आता है, यानी अपन ले ई और के के बीच में, ई और के के बीच में ले ले, इधर तो ले लेते हैं अपन, ये तो हो गया आपका प्लस पाई अपॉन ए, पाई अपॉन ए, इधर तो ले लेते हैं एनर्जी और इधर ले लेते हैं दूसरे ग्राफ में वेग, इधर ले लेते हैं के का मान के, और यहाँ पर भी ये के, पाई अपॉन ए। दो ग्राफ हैं, एक ये तो है किस किस के बीच में, v और k के बीच में, v और k के बीच में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी के और k के बीच में, इसको ये भी लिख सकते हैं, या डी ई अपॉन डी के, डी ई अपॉन डी के, क्योंकि v का मान क्या आ रहा था, v का मान आ रहा था 1 एज कट डी ई अपॉन डी के। तो जैसे जैसे डी वी डी ई अपॉन डी के चेंज होगा, v भी वैसे वैसे ही चेंज होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ग्राफ आता है,
मतलब यहाँ पर इसकी जो इसका कर्व है वो कर्व चेंज हो रहा है, यानी ये तो है पैराबोलिक आपका, ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ बना लो। ये वाला ग्राफ बना लो। यहां पर देखो k का मान 0, k का मान 0, k का मान -π/a, k का मान -π/a, यहाँ पर k का मान +π/a, +π/a। तो k का मान जब 0 और π/a है, 0 और ±π/a, तब वेलोसिटी क्या है, देखो 0 पे 0, -a पे -π/a पे 0, और यहाँ पर +π/a पे 0। तो यही तो लिखा है 8k = 0 एंड ±π/a ±π/a, देन dE/dk = 0। ये हो गया। इसमें आगे लिखो तो जो बॉटम लेवल है ये वाला या ये वाला, इस बॉटम लेवल पे और टॉप लेवल इसकी थोड़ी चेंज हो जाती है, इसको चेंज यूं ना करके यूं कर लो आप, वक्रता चेंज, इसको भी यूं ना करके यूं कर लो, ये वाला बना लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। इस बिंदु पर चेंज हो रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो लिखो इसमें, यानी जो बॉटम लेवल है ये वाला और ये टॉप लेवल, इस बॉटम लेवल और टॉप लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी 0, इसमें लिख लो। So at bottom level and top level, the velocity of Bloch electron, so the velocity of Bloch electron is 0। 0 है, टॉप लेवल पे 0 और बॉटम लेवल पे 0, तो यही लिखा है, सो एट बॉटम लेवल एंड टॉप लेवल द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉच इलेक्ट्रॉन इज 0। और ये दो रेंज हैं, 0 से -π/a और 0 से +π/a।
यहाँ पर जो बिंदु पॉइंट है प्लस माइनस के नोट, इस प्लस माइनस के नोट पर वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी के नोट पर और प्लस के नोट पर और माइनस के नोट पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि जो 0 और पाई है माइनस पाई अपॉन ए है, इनके बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम कहाँ पर है? जहाँ पर ये कर्व है वो चेंज हो रहा है वहाँ पर। तो इसमें लिखो बिटवीन द रेंज या बिटवीन द लिमिट। बिटवीन द लिमिट between these limit at k is equal to plus minus k naught, at k is equal to plus minus k naught, the velocity of Bloch electron, the velocity is Bloch electron, Bloch electron is maximum between these limits at k is equal to plus minus k naught, the velocity of Bloch electron, the velocity of Bloch electron is maximum, means at k plus minus k naught dE अपॉन dk और v इज इक्वल टू मैक्सिमम और जो इसका एक और आएगा एंड, अभी लिख लो, देखते हैं इसको भी, डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर, ये आएगा इनफाइनाइट, ये आएगा इनफाइनाइट। यहाँ तक उतारो। आगे लिखो इसमें, अब जो बॉटम लेवल है, ये वाला बॉटम लेवल, इस बॉटम लेवल पर, या बॉटम लेवल बोल दो, या माइनस के नोट से लेके प्लस के नोट तक जो वेग है वो वेग लीनियरली चेंज हो रहा है, रैखिक रूप से चेंज हो रहा है, यानी वेग में लीनियरली चेंज है। दोबारा देखो, बॉटम लेवल या माइनस के नोट से प्लस के नोट तक जो वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन है वो लीनियरली चेंज हो रही है, एक रेखा के रूप में लीनियरली चेंज हो रही है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो इसमें लिखो 8 पॉइंट k इज इक्वल टू प्लस माइनस के नोट, 8 पॉइंट प्लस माइनस के नोट, वी कैन से दिस, यानी इस ग्राफ को देख के या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग
पॉइंट प्लस माइनस के नोट पर अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो बॉटम लेवल है इस बॉटम लेवल में या माइनस के नोट से प्लस के नोट तक जो वेलोसिटी ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन है वो लीनियरली चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है। इसमें लिखो नियर बॉटम लेवल, नियर बॉटम लेवल द स्लोप ऑफ कर्व, नियर बॉटम लेवल द स्लोप ऑफ dE/dk is the slope of dE/dk is linearly changed या linearly change, linearly change, linearly change। So the velocity of Bloch electron linearly change, linearly change. So the velocity of Bloch electron linearly changed, linearly changed। देखो दिस बिहेवियर ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो बिहेवियर है ये लीनियरली चेंज वाला, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसके बिहेवियर से अलग है, उसके जो बिहेवियर से अलग है। तो द बिहेवियर ऑफ ब्लोच इलेक्ट्रॉन इज क्वाइट चेंज, या चेंज की जगह डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उससे, ये बात लिख दो। तो इसमें लिखो this behavior of Bloch electron, this behavior of Bloch electron is quite different this behavior of Bloch electron quite different from behavior of free electron, behavior of free electron। उतारो इसको, फिर देखते हैं। इस ग्राफ को देखो पहले तो, यानी जो पॉइंट था अपना k इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस π/a, इन दोनों बिंदुओं पर जो ब्लोच इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी 0 होती है। At above point the velocity of Bloch electron is 0। एक तो ये हो गया इन दोनों पॉइंटों पर, ये पॉइंट 0, यहाँ पर देखो 0,
यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, ये हो गया, यानी k 0 पर और प्लस माइनस पाई अपॉन a पर वेलोसिटी 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, या जो आपका de अपॉन डी के कर्व था वो 0 हो रहा है। देखो de अपॉन डी के वक्र 0 हो रहा है। अब दूसरा जो आपके इन दोनों का बीच का रीजन है, दो कौन से, प्लस पाई अपॉन ए माइनस पाई अपॉन ए, इन दोनों रीजन एक रीजन और सेकंड रीजन। तो इन फर्स्ट और सेकंड रीजन के बीच का जो पॉइंट है, यानी इन दोनों रीजन्स के बीच में, इन दोनों रीजन्स के बीच में जो पॉइंट होते हैं माइनस के नोट और के नोट, इन दोनों पॉइंट्स पर जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है उस ब्लैक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। देखो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी इन दो बिंदुओं पर जो आपका de अपॉन डी के कर्व है, de अपॉन डी के कर्व है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, de अपॉन डी के लीनियरली चेंज हो रहा है। लीनियरली चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है de अपॉन डी की, तो जो वेग है वेग भी क्या होगा, लीनियरली चेंज होगा। कहाँ पर, माइनस के नोट और प्लस के नोट। माइनस के नोट और प्लस के नोट क्या है, माइनस के नोट है 0 से माइनस पाई अपॉन के बीच का पॉइंट, प्लस के नोट है 0 से प्लस पाई अपॉन ए के बीच का पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी मैक्सिमम de अपॉन डी के मैक्सिमम। अब ये जो लीनियरली बिहेवियर है, जो माइनस के नोट से के नोट के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का लीनियरली बिहेवियर है, ये बिहेवियर फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से अलग होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से अलग होता है। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। इसमें एक बात याद रखनी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होती है de अपॉन डी के। ये v, ये याद रखना है। जैसे जैसे de अपॉन डी के का मान चेंज होगा, de अपॉन डी के का मान चेंज होगा, v का मान चेंज होगा। de और डी के का मान कहाँ चेंज होगा, जो ग्राफ बनाएंगे E एंड K के बीच में, E एंड K के बीच में, ये रहा E एंड K के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग de अपॉन डी के का मान चेंज होगा, तो v का मान चेंज होगा। यह आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास कल की क्लास में देखते हैं।